नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा पीजीटी एवं टीजीटी से संबंधित नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसके तहत मैं आज इस टॉपिक का विस्तृत वर्णन करूंगा जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं प्रकृति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र की परिभाषा। ठीक है, इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। ठीक है, वह वीडियो पूर्णतः प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा और विशेषतः मुख्य परीक्षा के लिए अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राजनीति शास्त्र की परिभाषा देखेंगे। तो राजनीति शास्त्र के तहत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि राजनीति शास्त्र के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं और राजनीतिक जीवन से संबंधित जो भी राज्य है, सरकार है या अन्य संबंधित संगठन है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। और विभिन्न विद्वानों ने राजनीति शास्त्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, यानी अलग अलग विद्वानों ने राजनीति शास्त्र की अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे कला, जबकि अन्य इसे राजनीतिक दर्शन के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो यानी विभिन्न विद्वानों में क्या है, इसकी परिभाषा, इसके अर्थ से संबंधित विभिन्नता है। कुछ विद्वान विज्ञान मानते हैं तो कुछ कला, जबकि कुछ राजनीतिक दर्शन मानते हैं। अगर सबसे पहले अरस्तू की बात की जाए तो अरस्तू राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान के रूप में मानते हैं। ठीक है, इसे मास्टर साइंस कहते हैं। तो अरस्तू क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान है। ठीक है, उनके अनुसार राजनीति का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं जिस भी विषय का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो अरस्तू राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। वहीं गैटल क्या कहते हैं? गैटल के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो गैटल के स्टेटमेंट है, ये पीटी में भी पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। जब हम राजनीति की परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं गैटल की स्टेटमेंट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। गार्नर की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यानी राज्य यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गार्नर क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। समग्रतः राजनीति विज्ञान का सरोकार यथार्थ तथा तथ्यों से है। ठीक है, तथा इसका अध्ययन अनुभव मूलक, ठीक है, अध्ययन की उन्नत तकनीक और उपकरण के द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष में हमें लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का सरोकार किससे है? यथार्थ तथा तथ्यों से है और इसका अध्ययन अनुभव मूलक अध्ययन की उन्नति तकनीक और उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये परिभाषा हो गई और परिभाषा संबंधित तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हमने स्टेटमेंट देखे, अरस्तू, गैटल और गार्नर। ठीक, राजनीति शास्त्र की प्रकृति की बात की जाए तो इसकी प्रकृति के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे विज्ञान के रूप में मानते हैं, कुछ कला के रूप में, तो कुछ राजनीतिक दर्शन के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान के रूप में। तो राजनीति शास्त्र की प्रकृति कैसी है? विज्ञान। ये कौन कौन से विद्वान मानते हैं? ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे।
ठीक, यहाँ पर पीटी से भी संबंधित, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेंस में आप इसका विश्लेषण समझ के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, प्रश्न आएगा कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में है, स्पष्ट करें, तो आप स्पष्ट रूप से बता दें, है नहीं, या सीधा प्रश्न पूछा जाए बड़ा उत्तर लिखने के लिए राजनीति शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करें, तो आप तीनों बताएंगे, विज्ञान, कला और दर्शन, तीनों के रूप में। ठीक है, आप फिर उसके बाद आप एक बढ़िया सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान के रूप में। अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। तो हमने यहाँ दो लोगों की बात की, अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा और बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। ठीक है, अरस्तु के अतिरिक्त बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोग हैं जो इसे विज्ञान मानते हैं? अरस्तु, बर्नार्ड शॉ, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की। ठीक है, जबकि मोस्का, बर्क, कैटलिन, काम्टे, बियर्ड, बर्कले, मिडलैंड इत्यादि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोस्का, बर्क, कैटलिन, काम्टे, बियर्ड, बर्कले, मिडलैंड, ये लोग इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। और यहाँ पर बर्कले की स्टेटमेंट है कि बर्कले के अनुसार राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो अलग, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा स्टेटमेंट देकर कि राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो अलग, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो किसका स्टेटमेंट है? बर्कले का। ठीक, बर्कले का ये है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक तथ्यात्मक विज्ञान ना होकर, ठीक है, एक आदर्शवादी विज्ञान है। जब भी हम विज्ञान के रूप में इसे कहेंगे, समर्थन करेंगे, तो हम ये सीधा निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि यह कोई फैक्चुअल साइंस नहीं हो सकता है, जैसा कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, नहीं, एक विज्ञान के रूप में, एक विज्ञान विषय के रूप में, ऐसा नहीं हो सकता है, आदर्शवादी विज्ञान हो सकता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कला के रूप में कैसे है राजनीति शास्त्र। कला के रूप में अगर बात करें तो कला ऐसे ज्ञान को कहा जाता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है। सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है। ब्लंसली के अनुसार राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही बोध होता है। ठीक, यानी ब्लंसली किसको महत्व देंगे? राजनीति विज्ञान क्या है? विज्ञान नहीं, कला है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृश्य वह कैसा व्यवहार करे, यही क्या है? एक कला ही है नहीं, कि राज्य का संचालन कैसे किया जाए, है नहीं, वो विज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे कला अगर हम माने, है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? विज्ञान नहीं, कला है। राजनीति शास्त्र एक कला है। दर्शन के रूप में बात करें तो इसके अंतर्गत राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति, अधिकार, कानून, सत्ता द्वारा कानून को लागू करने आदि विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चिंतन किया जाता है। तो ठीक, दर्शन में सत्य और ज्ञान की खोज में किसी भी विषय पर किए गए समस्त चिंतन का समावेश होता है। ठीक है, सत्य और ज्ञान की खोज में किसी भी विषय पर किए गए समस्त चिंतन का समावेश होता है। जब वह खोज राजनीतिक विषयों पर होती है तब हम उसे राजनीतिक दर्शन कहते हैं, यानी कि राजनीतिक विषयों से संबंधित सत्य, ज्ञान, है ना, इन सब की खोज अगर की जा रही है, राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति, अधिकार, कानून, सत्ता, इन सब विषयों को लागू करने के लिए अगर हम सत्य, ज्ञान, इन सबको महत्व दे रहे हैं, तो हम राजनीति शास्त्र को राजनीतिक दर्शन कहेंगे। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है। राजनीतिक दर्शन का सरोकार समकालीन प्रश्नों से नहीं, अक्षर नहीं है, अक्षर है, समकालीन प्रश्नों से नहीं बल्कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अधिक सार्वभौमिक प्रश्नों से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दर्शन
का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ है। ठीक है, राजनीतिक दर्शन क्या है? राजनीति से पहले आया है, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। जो राजनीतिक दर्शन की मान्यताएं हैं, जो आदर्श हैं, प्रस्तुत करता है राजनीतिक दर्शन, उन्हीं आदर्शों मान्यताओं पर ही राजनीति विज्ञान का विकास होता है। तो राजनीति विज्ञान बाद में आया, एक गिलक्राइस्ट का कथन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा राजनीति शास्त्र की प्रकृति। अब हम राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र देखते हैं। राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र से तात्पर्य राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु है। यानी कि इसका मतलब है कि राजनीति के शास्त्र के तहत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, विषय क्षेत्र का तात्पर्य है विषय वस्तु। गैटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। गैटेल क्या करते हैं? राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को 3 भाग में बांट के बताते हैं। पहला है कि राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, यानी राज्य की प्रकृति कैसी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जो हम खोज करते हैं, ठीक है, वो विषय इसके तहत आते हैं, राजनीति शास्त्र के तहत आते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, ठीक, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। गवेषणा मतलब यहाँ खोज है। तो राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके विभिन्न रूप कैसे हैं, यही सब चीज़ का अध्ययन राजनीति शास्त्र के तहत किया जाता है। उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर, ठीक है, जब एक खोज की जाएगी, जो ऊपर हमने बात की, उसके स्वरूप, इतिहास, विभिन्न रूप है ना, उसकी उत्पत्ति, प्रकृति, ठीक, जब ये सारी खोज हो जाएगी, गवेषणा हो जाएगी, इसके आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे विषय क्या हैं? राजनीति शास्त्र के अंदर आते हैं। अब गैटल क्या कहते हैं? तो गैटल के अनुसार राजनीति शास्त्र के तहत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, तो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा प्रोफेसर पी.के. मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्नवाद, राज्य का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ठीक है, राजनीतिक संगठन के विधियेतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि सम्मिलित हैं। तो प्रोफेसर मुखर्जी क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत हम राजनीतिक संस्थाओं, विभिन्नवाद, राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधियेतर स्वरूप जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक, वहीं प्रोफेसर विलोबी के अनुसार क्या है? प्रोफेसर विलोबी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वह राज्य, सरकार और कानून है। ठीक, तो प्रोफेसर विलोबी क्या कहते हैं कि राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन किया जाता है नहीं, राजनीति विज्ञान के तहत। निष्कर्षतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का राजनीतिक जीवन, ठीक, तो राजनीति विज्ञान के तहत हम क्या पढ़ते हैं? मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, ठीक है, राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हम लिख देंगे बढ़िया से। एक बार निष्कर्ष है फिर से पढ़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र की परिभाषा, उसका प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में बस इतना ही, और यह वीडियो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें और प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करें। आप अपने हिसाब से प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।